हेलो एवरीवन, केमिकल काइनेटिक्स से एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। क्या राइट ए नोट ऑन हाफ लाइफ टाइम पीरियड ऑफ ए रिएक्शन। कि अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में आपके कि हाफ लाइफ टाइम ऑफ ए रिएक्शन पे नोट लिखिए, और ये क्वेश्चन आपसे 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं, 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मार्क्स आपको आंसर करना होता है। ठीक है, मैं आपको कॉमनली बता देता हूं कि अगर 5 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आ जाए ना तो आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, आइए आंसर करते हैं। हाँ, 2 मार्क्स में आप कितना लिखेंगे? बोर्ड एग्जाम्स में आप क्या करेंगे, पहले लिखेंगे हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, क्योंकि क्वेश्चन तो आप पेपर में लिखते नहीं हो। ठीक है, तो बता दो क्वेश्चन नंबर 3, फिर आप यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं आंसर 3, फिर कोई पार्ट हो तो बता देना। अब हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन लिखा, क्या डेफिनेशन है? इट इज द टाइम पीरियड इन विच कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रिड्यूस टू 1/2, रिड्यूस टू कम हो जाए या हो जाए, रिएक्टेंट कम होता है, समझ रहे हो? रिड्यूस का मतलब कम होना, डिक्रीज होना। कितने तक डिक्रीज हो जाए? 1/2, आधे तक। किसकी? इनिशियल कंसंट्रेशन, किसकी? रिएक्टेंट की। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो भी रिएक्टेंट है, चाहिए टर्म ना भी लिखो, अपने आप क्लियर हो। जिसको मैं लिख रहा हूं यहां पे ए नोट से आप बता दो, ए नोट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, ओके। फिर अब 2 लाइनें और बताएंगे। उससे पहले टी हाफ, हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन को हम T1/2 से लिखते हैं, और T 50% से लिख सकते हो। क्यों भाई? T 50% का मतलब क्या है? 50/100 डिवाइड करेंगे, कितना आ गया? 1/2। यानी ये परसेंटेज में बता दिया कैसे लिख बताएंगे आप। T हाफ और T 50% से आप डिनोट कर सकते हैं T हाफ टाइम पीरियड ऑफ रिएक्शन। ठीक है, देन ये 2 लाइनें और लिखेंगे। फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, किसकी? ऑफ रिएक्टेंट। अगेन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ टाइम पीरियड। ठीक है, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ, जो हाफ टाइम पीरियड होता है, इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। 2 मार्क्स में आप इतना लिखेंगे। 3 मार्क्स में क्या करेंगे? इनका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लिखेंगे। कैसे भाई? जो टी हाफ है, 3 मार्क्स में बता रहा हूं सिंपली, इज इक्वल टू ए नोट बाई 2k, ये वाली लाइन और ऐड कर देंगे। फिर बताएंगे ए नोट इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, के इज रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नीचे लिखना ये बात जो मैंने बोल लिया। फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बताएंगे क्या? टी हाफ इज इक्वल टू 0.693/k। यहां पे बताएंगे k इज रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, समझ में आया? अब कंसेप्ट समझिए कि टी हाफ तो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ रेट कांस्टेंट क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी अगर आपको रेट कांस्टेंट मिल जाए तो आप आसानी से हाफ टाइम पीरियड निकाल सकते हो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। बट जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको इनिशियल कंसंट्रेशन का भी पता होना चाहिए। ठीक है, आपसे डायरेक्ट मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछते हैं, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ किसके इक्वल होगा? ध्यान है ना, ए नोट बाई 2k, 2 को मत भूलना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ किसके इक्वल होगा? 0.693/k। सिंपल। 3 मार्क्स में इतना लिखना है। अब 5 मार्क्स में आ जाइए क्वेश्चन, तो कैसे लिखेंगे आप? एक और बात सुनो उससे पहले, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये आपके सिलेबस में है,
सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए 2 रिएक्शंस के लिए बताना है, ठीक है। अच्छा 3 नंबर में आगे इतना लिखना है, 5 मार्क्स में आ जाए तो क्या लिखना है, इसके साथ आपको ये कैसे आया ये डिराइव करके बताना है, दोनों रिएक्शंस, ठीक है। इसके बाद यहां पे लिखेंगे ये चीज जो मैं आगे आपको लिख के बताऊंगा, या नीचे भी लिख सकते हैं ऐसी बात, ठीक है। चलिए देखते हैं, देखिए कैसे लिखना है। पहले लिखेंगे फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन। अब इसमें क्या लिखना है, आपको याद रखना है कि रेट कांस्टेंट के ओ फिर 0 ऑर्डर, यहां 0 लगा रहा हूं तो आप समझ लेना रेट ऑफ कांस्टेंट किसका है, 0 ऑर्डर रिएक्शन का, बराबर होता है ए नोट इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, डिवाइड में कर दो टाइम टी। एक 0 ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है, K of a zero reaction is equal to A naught is initial concentration of reactant। ये भी लिख के दिखा दो और भी अच्छी बात है, what is A naught, initial concentration of reactant, ठीक है। what is A is concentration of reactant at time t, दिस इज ए, कि रिएक्टेंट टी टाइम पे कितना बचा हुआ है। स्टेटमेंट में कैसे दे रखा ध्यान रखना, वो आपको ऐसे भी दे सकते हैं स्टेटमेंट में कि इतना रिएक्टेंट यूज हुआ है तो आप बचा हुआ रिएक्टेंट निकाल लेंगे, वो कंसंट्रेशन है ए, चाहे 0 ऑर्डर की हो चाहे फर्स्ट ऑर्डर की हो, ये दोनों बातें सेम है, ठीक है। ओके, अब मैं कह दूं टी हाफ, कैसे निकाल लेंगे फिर 0 ऑर्डर रिएक्शन का, टी हाफ क्या होगा, एट टी हाफ क्या होगा, जो आपकी बची हुई कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की ए किसके बराबर हो जाएगी बताओ, इनिशियल कंसंट्रेशन के हाफ की, ये डेफिनेशन थी। इनिशियल कंसंट्रेशन है ए नोट, इसकी 1/2, 1/2 हो गई ना इनिशियल कंसंट्रेशन की, कौन ए, यही टाइम क्या होता है टी हाफ। रेट कांस्टेंट में लिख दो भाई, अब क्या करना है, रेट कांस्टेंट 0 रिएक्शन का बराबर है ए नोट माइनस, मैं भी टी टाइम क्या लिखने जा रहा हूं, टी हाफ। अगर ये मैंने टाइम टी हाफ लिख दिया तो ए की वैल्यू ही चेंज करनी है आपको 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के न्यूमेरिकल्स में, सिंपल, क्या हो जाएगी ए नोट बाई 2। अब ए नोट में से ए नोट बाई 2 बच गया तो कितना बचा, ए नोट बाई 2 बचा, बोलो डिवाइड में क्या है टी हाफ, इंटू में टी हाफ, क्लियर है। मैंने क्या किया, टी हाफ यहां इसको ऐसे लिख लो, ऊपर बचा ए नोट बाई 2, फिर नीचे क्या है टी हाफ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस 2 को कैसे लिख सकते हैं आप, ए नोट बाई 2 नीचे आ जाएगा, ए नोट बाई 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ, सिंपल, इज इक्वल टू के ऑफ 0 रिएक्शन। फर्दर लेके जाओ, क्या टी हाफ इज इक्वल टू हो जाएगा किसके, टी हाफ को इधर ले जाओ, के नोट को नीचे ले आओ, ए नोट बाई वट 2 इंटू में के ऑफ 0 रिएक्शन, आ गया। ये दिखाना है आप, फिर आप दिखाएंगे ये तो 0 रिएक्शन के लिखा, फिर आप लिखना फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगेन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट आपको पता होना चाहिए किसके बराबर होता है, 2.303 बाई में टी टाइम इंटू में log base 10 इनिशियल कंसंट्रेशन बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दिस टाइम टी, ये वाला आपको याद रखना है। फर्दर इसको बढ़ाओगे, मैं पहले से ही क्या कर रहा हूं, टी को मैं क्या मान लू, टी हाफ, अगर मैंने टी को टी हाफ मान लिया तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, ए नोट बाई 2 रख दो, यहां टी हाफ को मैं यहां ले गया, के को मैंने यहां ले आया, चेंज कर सकते हैं, क्या कर दू यहां पर, यहां देख लो, टी हाफ बराबर होगा किसके, 2.303 बाई में के इंटू में log base 10 इनिशियल कंसंट्रेशन बाई कंसंट्रेशन एट टाइम टी हाफ में कितनी बची हुई है रिएक्टेंट की, कितनी, ए नोट बाई 2, आधा बच जाता है रिएक्टेंट, यहां पे लिख दिया ए नोट बाई 2, 2 कहां चला जाएगा ऊपर बाई में,
इनटू में 2, ए नोट से ए नोट कैंसिल, क्या बचा log बेस 10 2, हटा दो ए नोट, क्या बचा log बेस 10 2, और log बेस 10 2 की वैल्यू क्या होती है 2.303 बाई के, इसकी वैल्यू होती है कितनी 0.3010, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, क्या आएगा आंसर 0.693 बाई में के। तो टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसको मैंने यहां पे 1 लिख दिया ताकि कंफ्यूजन हो, इसके बराबर आ गया 0.693 बाई में के वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब ये क्वेश्चन बन गया आपके 5 नंबर, पहले डेफिनेशन, फिर वो 2 लाइनें, देन दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, 2 नंबर में कितना लिखना है बता दिया, 3 नंबर में कितना लिखना है बता दिया, 5 नंबर में कितना लिखना है वो भी बता दिया। ठीक है, अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया ना 5 नंबर में तो आपको इतना लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, 2 बातें और सीखो, क्या कंपेयर कर लो दोनों को। कंपैरिजन में क्या देखा हमने कि हाफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, रेट कांस्टेंट पे भी डिपेंड कर रहा है, फॉर्मूला होता है A0/2 के, याद कर लो भाई, न्यूमेरिकल में सीधा रख देना। टी ऑफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू द 0.693 बाई के, यानी रेट कांस्टेंट क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन में डिपेंड कर रहा है क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ टाइम पीरियड, नहीं कर रहा, क्या जीरो ऑर्डर रिएक्शन कर रहा है, कर रहा है, साबित कर दिया। तो अब बोर्ड एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो ऐसे अटेम्प्ट किया करो, तभी जो बच्चे आपने देखा 100% बाय 100% नंबर ले जाते हैं यार, 500 में से 500 नंबर ऐसे लेके आते हैं, पूरा लिख के आते हैं। ऐसा ही आपको करना है। होप सो गाइस आप लोगों के लिए राइट नोट ऑन हाफ लाइफ टाइम पीरियड या हाफ टाइम पीरियड ऑफ रिएक्शन क्लियर है। और खास बात क्या है, ये आपके फिजिक्स में भी आता है हाफ टाइम पीरियड, कहां रेडियो एक्टिविटी में। क्यों, क्योंकि जो रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो होती है, रेडियो एक्टिविटी इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, समझ में आया। होप सो अब आपको क्लियर है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ, रेट कांस्टेंट भी कैसे निकाल लोगे एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, ये फॉर्मूला याद कर लो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये फॉर्मूला याद कर लो रेट कांस्टेंट, ये सारी बातें बाबू क्लियर है। कोई भी न्यूमेरिकल है आपको बस टाइम के हिसाब से ए की वैल्यू रखनी है, बची हुई क्या है कंसंट्रेशन, ए नोट इनिशियल कंसंट्रेशन जो भी ले रखी हो उसी का प्रोपोर्शन हम यहां रख देते हैं ए की फॉर्म, आपका न्यूमेरिकल सोल्व हो जाता है। एक और बात सुन लो, रिएक्शन को कितनी बार अप्लाई कर लो आप, टी हाफ के लिए अप्लाई कर लो, टी 60% के लिए अप्लाई कर लो, टी 50 के लिए अप्लाई कर लिया, टी 70 के लिए अप्लाई कर लिया, कांस्टेंट कांस्टेंट ही होता है, ये सेम रहेगा, समझ रहे हो। तो हर बार क्या बदलेगा आपका टाइम और बची हुई कंसंट्रेशन रिएक्टेंट, सारे न्यूमेरिकल्स इन्हीं बातों पे हल हो जाएंगे। हर बार के बराबर है 50 के लिए लगा दिया, ठीक है, फिर 60% के लिए लगा दो, लगा दोनों को बराबर रख दो, के तो कांस्टेंट ही रहता है, निकल गया न्यूमेरिकल। ठीक है, तो इतना ही लिखना है आपको। ठीक है, 2 स्क्रीनशॉट बने हैं, अपने कॉपी में अच्छे से लिख लो, प्रैक्टिस कर लो, ऐसा ही बोर्ड में आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन है लिख देना। नीट और जेईई वालों के लिए भी एक बेनिफिट होगा, क्यों, कैसे कि भाई कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब आपके एचबीएससी बोर्ड वाले हो, सीबीएसई बोर्ड वाले हो, नीट वाले हो, जेईई वाले हो, या कोई भी स्टेट बोर्ड वाले हो, हाफ टाइम पीरियड यही लिखना है, यही कंसेप्ट है। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट।